सेशन कोर्ट बार एसोसिएशन कितनी बार जीते, कौन कौन से पद पर जीते, कब कब जीते, आप बताओ। मैं दी बार एसोसिएशन जयपुर में 2 बार सांस्कृतिक सचिव रह चुका हूँ, 1 बार लाइब्रेरी सेक्रेटरी रह चुका हूँ। उस समय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ऐसी आवश्यकता थी नहीं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो वादा किया था वो गहलोत सरकार उसमें फेलियर है। ये वकील राजनीति कब तक चलेगी और आंदोलन कब मिलेगा आपको? ये देखो, कोई वकील राजनीति नहीं है, सारे वकील एकजुट है। गहलोत सरकार से हमारा ये निवेदन है कि और चेतावनी भी है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना पड़ेगा, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में इसको बड़ा खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ अभी यहाँ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं, थक हार के अभी नाश्ता कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनको पेट पूजन भी बहुत ज़रूरी है। हम इनसे बात करेंगे कि आंदोलन करते हैं अपने अधिकार के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं, चुनावों में करते हैं, सरकार के जब चुनाव आते हैं तो ये उन सरकार के उन नेताओं से मांग करते हैं, और जब वकीलों के चुनाव होते हैं तो आम अधिवक्ता, आम वकील इन वकील नेताओं से भी इस चीज़ की मांग करते हैं, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया है। ये वाकई इस भारत देश को आज़ाद कराने में वकीलों की भूमिका बहुत महत्ता रही है। वकीलों के संघर्ष के बाद ही ये भारत देश आज़ाद हुआ था। हालांकि ठीक है, शहीद भगत सिंह, नाना टोपे और लक्ष्मीबाई जो भी हैं, लेकिन वकीलों की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण रही थी। और आज सरकार में अहम पदों पर, अहम मंत्रालयों में वकील हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राजस्थान सरकार हो या कोई सी सरकार उठा के देख लें, कोई ना कोई एमएलए एमपी उनमें वकील होता है। और सवाल ये है कि वो वकील जो होते हैं वहाँ पर जो बैठते हैं, ये वकीलों के वोटों के बाद बैठते हैं, और सरकारों में तो कोर्टों के अंदर जो राजकीय महाधिवक्ता होते हैं वो वकील होते हैं। मामला बड़ा गंभीर है। जुगराज चौहान की शनिवार को एक नृशंस हत्या कर दी गई थी और आज तक उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और घटना जोधपुर की है, जो कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। वहाँ से निकली चिंगारी अब पूरी तरह से राजस्थान में भड़क चुकी है। और चूँकि राजस्थान के अंदर 2 ही महानगर हैं, एक जयपुर एक जोधपुर, और हम जयपुर में खड़े हैं। हमारे साथ जयपुर के अंदर वकालत करने वाले एडवोकेट मुकेश शर्मा हैं, ये भी जवाब देंगे, हिसाब आज इनका भी इन्वेस्टिगेशन मीडिया वकीलों का वो हिसाब लेंगे जो कि इन्होंने भी कई वादे किए थे। कितनी बार जीते मुकेश जी, आप बताइए। सेशन कोर्ट में आप सेशन कोर्ट बार एसोसिएशन कितनी बार जीते, कौन कौन से पद पर जीते, कब कब जीते, आप बताओ। मैं दी बार एसोसिएशन जयपुर में 2 बार सांस्कृतिक सचिव रह चुका हूँ, 1 बार लाइब्रेरी सेक्रेटरी रह चुका हूँ। आज का परिप्रेक्ष्य 3 बार। अब देखो, बहुत गंभीर मुद्दा ये है, बहुत बड़ा है कि इन्होंने 3 बार वहाँ चुनाव जीता है, 2 बार कल्चर सेक्रेटरी और 1 बार लाइब्रेरी। आपने जब वकीलों ने आपको वोट दिए थे तो मुद्दा था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का या नहीं था? नहीं, उस समय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ऐसी आवश्यकता थी नहीं। उस परिप्रेक्ष्य में 2007 में मैं लाइब्रेरी सेक्रेटरी था, 2012-13 में कल्चर सेक्रेटरी। तो उस समय और आज की परिस्थितियों में दिन रात का अंतर है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आए दिन वकीलों पे हमले हो रहे हैं। अपराध का ग्राफ जिस तरीके से गहलोत सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है और वकीलों पे जिस तरीके से हमले हुए हैं, इनको देखते हुए वकीलों को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता पड़ी है। और इस कारण से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो वादा किया था वो गहलोत सरकार उसमें फेलियर है, अपने वादा निभाने में सक्षम नहीं रही है, और गहलोत सरकार को ये वादा पूरा करना चाहिए वकीलों से। एक बात इनकी जो उपलब्धि है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब भी वकीलों के आंदोलन होते हैं, एडवोकेट मुकेश शर्मा को सबसे आगे संघर्ष करते हुए हमने भी देखा है और सबने देखा है। यानी कि 67 दिन की हड़ताल हुई थी, या पुलिस के खिलाफ इनका कुछ भी होता है, या जो भी हड़ताल आंदोलन होते हैं, सबसे आगे ये मुकेश शर्मा खड़े रहते हैं। और इनकी यही पहचान है, रोड पर आकर वकीलों के साथ आगे से आगे खड़ा होकर ये आंदोलन करते हैं। आप ये बताइए कि ये वकील राजनीति कब तक चलेगी और आंदोलन कब मिलेगा आपको? ये देखो, कोई वकील राजनीति नहीं है, सारे वकील एकजुट है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, दी बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जयपुर जिले की जितने भी बार एसोसिएशन है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है, सब एकजुट तरीके से। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की इनकी मांग है और ये गहलोत सरकार को पूरी करनी पड़ेगी।
वकीलों ने पहले चेतावनी स्वरूप मौन जुलूस रखा था, उसके बाद वकीलों को आज वाहन रैली निकालनी पड़ी, क्योंकि गहलोत सरकार जिस तरीके से हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, अपने जो जन घोषणा पत्र में जो उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के जो वर्णित कर रखा है उसको वो पूरा नहीं कर पाए हैं। और हमेशा एक तरफ गहलोत सरकार कहते हैं कि ये हमारा जो घोषणा पत्र है यही हमारा सरकार का मैनिफेस्टो है और हम इसको पूरा करेंगे। तो गहलोत सरकार से हमारा ये निवेदन है कि और चेतावनी भी है कि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वर्तमान परिस्थितियों में जितने वकीलों पे हमले हो रहे हैं, अपराध का ग्राफ तरीके से बढ़ रहा है, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना पड़ेगा, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में इसको बड़ा खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। साफ चेतावनी है, मुकेश शर्मा वकील हैं, गहलोत सरकार आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आप सुने, ये वाकई जनता जागरूक हो चुकी है और ये वो वकील हैं जो जनता को न्याय दिलाते हैं, लेकिन आज अपने हक, अपने कानून के लिए सड़क पर बैठ गए। अब आप सोचो कि जब ये रोड पर बैठ जाएंगे तो आम जनता, लाखों करोड़ों जनता राजस्थान की, उसके साथ क्या होगा, उसके केस, उसकी पैरवी कहाँ कौन करेगा? तो वकीलों ने काम का बहिष्कार कर रखा है, लेकिन अब जो कितने दिनों से 3, 4, 5, 6 दिन हो गए न्याय कार्य का बहिष्कार, यानी कि अभी पिछले कुछ समय से पहले न्याय कर्मचारियों की हड़ताल थी, 1.5 साल 2 साल पीछे केस चले गए। वकीलों की हड़ताल पता नहीं कितने आगे चले जाएंगे, कितने पीछे चले जाएंगे। नुकसान जनता को है। सरकार, और जब जनता आक्रोश होगी, क्योंकि ये जनता इनके वकीलों के साथ खड़ी है, ये कोई संगठन नहीं है, कोई नेतागिरी का संगठन नहीं है, कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ये कोई सामाजिक संगठन नहीं है, ये पूरे समुदाय का एक संगठन है और इसे वकील संगठन कहते हैं। यानी वकील समुदाय रोड पे बैठा है, जनता परेशान है। गहलोत सरकार, आप देखें नुकसान किसको कितना होगा, ये पता चल जाएगा। हर एक वकील हजारों आदमियों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस क्षेत्र में वकील रहता है वो वकील अपनी अलग पहचान बनाता है, उसको आसपास के कम से कम 1 दर्जन कॉलोनियों के व्यक्ति जानते हैं। अगर वकीलों के साथ अन्याय होगा तो जनता में गलत संदेश जाएगा कि वकीलों को गहलोत सरकार न्याय नहीं कर पा रही है, तो आम आदमी के साथ गहलोत सरकार का क्या रवैया रहेगा, कैसे घोषणाएं जो बजट में रेवड़ियां बांटी गई है वो कैसे पूरी होंगी। अगर वकीलों के जन घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं कर पा रही है गहलोत सरकार, और जिस तरीके से बड़े बड़े लुभावनी बजट घोषणाएं हुई है, तो उन पे विश्वास करना, जनता का विश्वास, जनता के मन में असंतोष पनपेगा, अविश्वास होगा और उसका खामियाजा गहलोत सरकार को भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप सुने, ये वाकई जनता जागरूक हो चुकी है और ये वो वकील हैं जो जनता को न्याय दिलाते हैं, लेकिन आज अपने हक, अपने कानून के लिए सड़क पर बैठ गए। अब आप सोचो कि जब ये रोड पर बैठ जाएंगे तो आम जनता, लाखों करोड़ों जनता राजस्थान की, उसके साथ क्या होगा, उसके केस, उसकी पैरवी कहाँ कौन करेगा? तो वकीलों ने काम का बहिष्कार कर रखा है। और वैसे ही आपकी न्यायपालिका 1 दिन की कोई तारीख होती है, उसके बाद 3 महीने से पहले की कोई तारीख नहीं देते। जबकि सवाल ये है कि 3 महीने की तारीख ये भी नहीं देखा कि आखिर कौन सा, किस स्टेज पे केस है, जल्दी सिलटाने की। और यही रीज़न है कि आज करोड़ों केसों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन अब जो कितने दिनों से 3, 4, 5, 6 दिन हो गए न्याय कार्य का बहिष्कार, यानी कि अभी पिछले कुछ समय से पहले न्याय कर्मचारियों की हड़ताल थी, 1.5 साल 2 साल पीछे केस चले गए। वकीलों की हड़ताल पता नहीं कितने आगे चले जाएंगे, कितने पीछे चले जाएंगे। नुकसान जनता को है। सरकार, और जब जनता आक्रोश होगी, क्योंकि ये जनता इनके वकीलों के साथ खड़ी है, ये कोई संगठन नहीं है, कोई नेतागिरी का संगठन नहीं है, कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ये कोई सामाजिक संगठन नहीं है, ये पूरे समुदाय का एक संगठन है और इसे वकील संगठन कहते हैं। यानी वकील समुदाय रोड पे बैठा है, जनता परेशान है। गहलोत सरकार, आप देखें नुकसान किसको कितना होगा, ये पता चल जाएगा। हर एक वकील हजारों आदमियों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस क्षेत्र में वकील रहता है वो वकील अपनी अलग पहचान बनाता है, उसको आसपास के कम से कम 1 दर्जन कॉलोनियों के व्यक्ति जानते हैं। अगर वकीलों के साथ अन्याय होगा तो जनता में गलत संदेश जाएगा कि वकीलों को गहलोत सरकार न्याय नहीं कर पा रही है, तो आम आदमी के साथ गहलोत सरकार का क्या रवैया रहेगा, कैसे घोषणाएं जो बजट में रेवड़ियां बांटी गई है वो कैसे पूरी होंगी। अगर वकीलों के जन घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं कर पा रही है गहलोत सरकार, और जिस तरीके से बड़े बड़े लुभावनी बजट घोषणाएं हुई है, तो उन पे विश्वास करना, जनता का विश्वास, जनता के मन में असंतोष पनपेगा, अविश्वास होगा और उसका खामियाजा गहलोत सरकार को भुगतना पड़ेगा।
विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर से मैं जितेंद्र शर्मा।